नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी के हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 38 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 39 पर चलते हैं और देखते हैं कि दोस्तों क्लास नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों, हम क्लास पर चलते हैं। क्लास पर चलने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए कुछ शायरी लेकर के आए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस शायरी में क्या लिखा है। इसमें दिया है कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में अपने हौसलों तक पहुंचने से पहले ही यदि आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि अ, जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई नौकरी है और मेरे दोस्तों ऐसा मानिए कि जैसे आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी नौकरी नहीं है, तो और आप ये चाहते हैं कि आपके मन में एक ऐसी नकारात्मक शंका पैदा हो जाती है कि आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन नौकरी लग के ज़रूर दिखाऊंगा और इसका जो घमंड है ना उसको अपने नीचे दबाऊंगा। चाहे वो व्यक्ति ईमानदारी क्यों ना हो, उसमें किसी प्रकार का घमंड ना हो, लेकिन व्यक्ति ने उसने ठान लेना कि एक दिन नौकरी लग के इसका जो गुरूर है ना उसको नीचे दबा के रहूँगा, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का गुरूर ना हो। क्या कह रहा है कि अगर लेकिन वो क्या कह रहा है और वो खुद ये कह रहा है कि मैं इसको दिखाने के लिए पढ़ूंगा कि एक दिन मैं नौकरी लगूंगा फिर इसको दिखाऊंगा देख कि कैसे मैं अपने मुकाम तक पहुंचा हूँ। इसलिए कहा गया है दोस्तों, अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना, दिखावट मत करना। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं क्या कहते हैं उन्हें कि खाट में सोते हैं और मम्मी जी देख कहती है कि बेटा पढ़ ले, तो बेटे ने क्या कर रखा है, सोता है और कॉपी हाथ में ले रखी है और हाथ में लेके बस हो गया और कॉपी मुँह के ऊपर रख ली और कहता है कि हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। मन में पता नहीं कौन कौन से विचार आ रहे हैं, किसके लिए किसके विचार आ रहे हैं पता नहीं। इसलिए दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना। यदि आप किसी को दिखावट करोगे, यदि पढ़ाओ में आप किसी भी प्रकार की आपने वो क्या कहते हैं कि आपने यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पछताओगे, कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी भी अपनी पढ़ाई का दिखावट मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, हाँ, बल्कि उसको कंपटीशन रखो। यदि आपसे कोई लड़का टॉपर है तो उसके साथ कंपटीशन रखो कि यदि जैसे उसका 10वीं क्लास में फर्स्ट लेवल पे आया है तो अगले साल ऐसे कंपटीशन रखो कि 11वीं क्लास में मैं उससे फर्स्ट आऊँ, बल्कि दिखावट के लिए मत पढ़ो। यदि आप खुद दिखावट के लिए पढ़ोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, ना कि अपने दोस्त को। इसलिए कहा दोस्तों कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, बल्कि अपने स्वयं के लिए पढ़िए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए जो आपने अपने मन में ठान रखा है कि मुझको मैंने जो पाया है उसे करके दिखाना है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते श्रृंखला को पूरा करेगा। अब क्या दे रखा है दोस्तों, हमें एक श्रृंखला दे रखी है। अब इस श्रृंखला में हमें एक रिक्त पद दे रखा है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करिए और पता लगाइए कि इस रिक्त स्थान पर, रिक्त जो स्थान दे रखा है इस पर कौन सी संख्या आएगी। हमने आपको बताया था दोस्तों, इसके लिए 2 नियम हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं उत्तर करने से पहले। यदि फर्स्ट नियम होता है कि जब संख्या पास पास होती है, अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों, कि जब संख्या पास पास होती है तो उनके मध्य अंतर देखा जाता है, और जब संख्या दूर दूर होती है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। नियम नंबर 2 हो गया मल्टीप्लाई और अंतर। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, श्रृंखला वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, कभी भी मत भूलना। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को।
चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। यदि आपको 20 सेकंड कम लगती है तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके ऐसे क्वेश्चनों को आप स्वयं किया करो, जिससे आपकी इनमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि आप अभी देख रहे हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। देखिए दोस्तों, अपना उत्तर एक बार मैच करके देख लेना। क्वेश्चन में हमें श्रृंखला दे रखी है और एक पद पहुंच रहा है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से हुआ है, अच्छी तरीके से ध्यान देना। दोस्तों, इनके बीच देखो संख्या मैंने बताई थी, संख्या पास पास है तो अंतर देखेंगे। अब संख्या दोस्तों पास पास है तो इनके बीच में अंतर देखेंगे। देखिए दोस्तों, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? देखिए दोस्तों, ऐसे तो 1 और 2 के बीच में अंतर बताएंगे आप 2 के, लेकिन 1 और 2 के बीच में हम आपको अंतर बताते हैं दोस्तों। 1 है माइनस का, इसमें जब हम प्लस के 3 घटाएंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों? 2 बचते हैं। तो इसके बीच में कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। इसके 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? +5 का अंतर है। यदि दोस्तों यहाँ पर 3 का है या 5 का है, 2-2 काउंटिंग हो रहे हैं, तो 3 और 2 5, फिर आगे होगा दोस्तों +7 का, 7 में 7 जोड़ेंगे 14। बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 14 हमारा राइट आंसर हो गया। और 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार से हुआ है? यदि अभी भी समझ में नहीं आई तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 या 5 या 7 या प्लस के 9 जोड़ेंगे। 14 में 9 जोड़े 23। आगे देखिए दोस्तों, प्लस के 11, 11 23 और 11 34। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? 14। आपके समझ में आ गई यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है? तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? एक वर्ग जैसी एक आकृति दे रखी है। अब इस आकृति में क्या करना है दोस्तों? हमें क्या बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर होगा और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है कि कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बता रखे थे कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है दोस्तों। पिछली वीडियो यदि आपने हमारी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि उस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक आकृति दे रखी है, लुप्त संख्या पूछ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें दोस्तों ट्रिक है, तो अब तो है नहीं कुछ, इसमें कुछ भी नहीं करना। बस यदि आपको अल्फ़ाबेट्स की क्रम संख्या याद है तो आप इनको बिल्कुल याद कर सकते हैं, इस सवाल को भी कर सकते हैं। यदि याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे, उल्टे सीधे क्रम वाई इनको आपको याद करने पड़ेंगे, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं लगा दोस्तों। देखो सी आता है दोस्तों 3 नंबर पर, आर आता है दोस्तों 18 नंबर पर +18, डी आता है दोस्तों 4 नंबर पर। लिख दिए दोस्तों, हमें जैसे दे रखे थे हमने वैसे वैसे लिख दिए, बीच में प्लस लगा दिए, मतलब इनके हम सब काउंटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 18 4 22 और 3 25। ओके दोस्तों, इसको काउंटिंग करने पर आया 25। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है एन, एन आता है दोस्तों 14 पर, बी आता है दोस्तों 2 पर, आई आता है दोस्तों 9 पर। 14 और 2 16, 16 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, इसको काउंटिंग करने पर आते हैं 25। अब देखिए दोस्तों, यदि इसको काउंटिंग करने पर 25 आया है, इसको काउंटिंग करने पर 25 आया है, इसमें भी एक ऐसी संख्या आएगी जिसको काउंटिंग करने पर 25 हो जाएंगे, वो अल्फ़ाबेट इसमें आएगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से है, हमें जो दे रखे हैं वो रख लेंगे, एच
8 पर आता है दोस्तों, प्लस ई 5 पर आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्हें जोड़ो, तो 8 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों कितने बच रहे हैं, 13 और 25 में दोस्तों बच रहे हैं 12। अब 12 पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है दोस्तों, 12 पे आता है दोस्तों एल। तो एल आता है दोस्तों 12 पर, प्लस 12 25। ओके दोस्तों, अब एल 12 पर आता है तो प्रथमावाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। और एल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। हमें दोस्तों एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। और इस आकृति को सोल्व करके हमें ये पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसके लिए हमने आपको लॉजिक भी बता रखी है कि ये किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड, और पता लगाइए कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों करिए आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन की रीडिंग की थी, आकृति दे रखी है, त्रिभुज पूछ रहा है, कुल कितने हैं, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस आकृति में हमें पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताए थे किस प्रकार से होते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से हुआ है। यदि आपको हमारी बात उचित लगे तो हमारा समर्थन करना। देखिए दोस्तों, बात उचित लगे तो समर्थन जरूर करना। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम एक आकृति बनाएंगे। हमने ये आकृति बना ली दोस्तों। देखिए हमें इसमें एक आकृति दे रखी है, एक ये रही दोस्तों, ये बन रही। इसमें हमें एक कैसी आकृति दे रखी है, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 3 और 2 5 6, 6 त्रिभुज दोस्तों इस आकृति में हो गए। जब कभी भी ऐसी आकृति दे दे तो उसमें कुछ भी नहीं करना, हमेशा नीचे की जो लाइन दे रखी है ये देखो दोस्तों, खान तक हमें दे रखी है, और उनको फिर हमको अंक देना है, जैसे 1 2 3, और उनको आपस में काउंटिंग कर देनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस बराबर 6। तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज तो दोस्तों हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। देखिए दोस्तों 6 हो गए, एक ये रहा दोस्तों 7, एक ये रहा 8, और दोस्तों एक ये रहा 9। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लस 3 जोड़ दो, मान लो कितने हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। ओके दोस्तों, अरे यदि आगे हमारी बात आपको उचित लगे तो हमारा समर्थन करना। तो देखिए दोस्तों 9 हो गए, एक देखिए दोस्तों ये रहा 10, एक देखिए दोस्तों ये रहा 11, अब एक देखिए दोस्तों ये रहा 12, 12 हो गए दोस्तों, एक देखिए दोस्तों ये रहा 13। अब देखिए दोस्तों एक और त्रिभुज है इसमें लास्ट, और देखिए दोस्तों वो त्रिभुज ये रहा, ये रहा दोस्तों 14 त्रिभुज। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, इस आकृति में कुल 14 त्रिभुज है, और 14 ही हमारा आंसर है। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इस आकृति में 14 से ज़्यादा त्रिभुज नहीं है दोस्तों। यदि आपको हमारी बात उचित लगी है तो आप हमारा समर्थन जरूर करना। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए मेरे दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि
v बराबर 25 और FAT बराबर 270 है तो आप LAT को कैसे कोड करेंगे? कहने का तात्पर्य है कि v बराबर 25 लिखा जाता है, FAT बराबर 270 लिखा जाता है, तो LAT बराबर क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए आप दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने दिए इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन की रीडिंग की थी v बराबर 25, FAT बराबर 270, LAT बराबर क्या होगा? हमें पता लगाना है दोस्तों कि 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है दोस्तों v बराबर 25 किस प्रकार है हम देखेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारी बात उचित लगे तो हमारा समर्थन करना। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हुआ है। v बराबर 25 दे रखे हैं, ये हमको मालूम करना है कि v बराबर 25 कैसे आए। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं लगा। हमने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। यदि जिन विद्यार्थियों को अल्फ़ाबेट्स याद है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और जिनको याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, v का विपरीत होता है दोस्तों e। v आता है दोस्तों 22 नंबर पर, e आता है दोस्तों 5 नंबर पर। आगे क्या किया है दोस्तों इसने? अब v बराबर e होता है, e आ गया 5 पर, तो दोस्तों कुछ भी नहीं किया, इस 5 को 5 से गुणा कर दिया, 5 25। ओके दोस्तों, यहाँ पर 25 है दोस्तों, यहाँ पर 25 हो गई। आगे देखिए दोस्तों, FAT। देखिए दोस्तों, F आता है 6 नंबर पर, F का विपरीत होता है दोस्तों U। आगे देखिए दोस्तों, ए आता है दोस्तों 1 नंबर पर, ए का विपरीत होता है जेड आता है 26 नंबर पर। टी होता है 20 नंबर पर, टी का विपरीत होता है दोस्तों जी, जो आता है 7 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों क्या किया है, यू बराबर होता है दोस्तों 21 नंबर पर आता है यू, जेड आता है 26 नंबर पर, इसमें प्लस करेंगे दोस्तों, इनको जोड़ेंगे, और जी आता है दोस्तों 7 नंबर पर। ओके दोस्तों, अब इनको पहले काउंटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, 7 और से 13 अधिक 14, 14 का 4 हासिल की 1, 2 और 2 4 अधिक 5। अब दोस्तों यहाँ पर 54 हो गए। आगे क्या करना है दोस्तों, हमने जिस प्रकार यहाँ पर e बराबर 5 आए थे, उनको हमने 5 से गुणा किया था, e को भी हम दोस्तों 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 से गुणा करने पर 500 का 20 हासिल की 2, 50 25 और 2 27, 270। देख दोस्तों, यहाँ पर 270 है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 270 हो गई। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे किस प्रकार हुआ है। अब दोस्तों, ये में इनमें जिस विधि का प्रयोग किया है उसी प्रकार इसमें भी इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। और जो व्यक्ति लगातार, जो विद्यार्थी लगातार मेहनत करते हैं और अपने रिवीजन करते रहते हैं, उन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। उनको इस क्वेश्चन के बारे में क्या, इनको खास जानकारी होगी रीजनिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दो दो इनमें जिसमें दो में जो लॉजिक लगा है वही हम तीसरे में लगाएंगे। आगे दे रखा है दोस्तों हमें LAT बराबर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, LAT और E बराबर, देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पे होता है दोस्तों L अल्फ़ाबेट्स। L आता है दोस्तों 12 नंबर पर, L का विपरीत होता है दोस्तों O। आगे देखिए दोस्तों, ए आता है 1 नंबर पर, हमने आपको बताया था A का विपरीत Z होता है, T का विपरीत दोस्तों G होता है, और E का विपरीत ये रहा V होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, O आता है 15 नंबर पर, प्लस जेड आता है दोस्तों 26 नंबर पर, प्लस जी आता है 7 नंबर पर, प्लस वी आता है दोस्तों 22 नंबर पर। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इनकी काउंटिंग करनी है। तो उनकी काउंटिंग हम बल्कि यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अब इनकी काउंटिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों, 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 5 20, 20 की 0 हासिल की 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ये हो गए दोस्तों 70। जिस प्रकार इनको 5 से गुणा किया है उसी प्रकार इसके भी 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 का जीरो से करेंगे 0, 5 7 35, 350 हमारे राइट आंसर हो गई 350 की। LAT बराबर 350 आएंगे। 350 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में आई गई दोस्तों।
यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं किया, अल्फ़ाबेट्स को पलटा है, किसके विपरीत कौन सा है। तो यदि आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो तो आपको इस सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे, इनकी क्रम संख्या और इनके विपरीत। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों आपको एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। इस आकृति को सोल्व करके आपको यह पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। दोस्तों त्रिभुज के हमने आपको हर वीडियो में आती है, जिसमें हम कम से कम आपको एक त्रिभुज का क्वेश्चन तो कराते ही हैं। दोस्तों त्रिभुज के आप अब तक तो लॉजिक सीख गए होंगे। दोस्तों त्रिभुज के लिए हमने आपको बिल्कुल खुल के, इतना खुल के बताया कि त्रिभुज किस प्रकार से सोल्व होते हैं, इनके क्या क्या ट्रिक होते हैं। दोस्तों हमने आपको जो ट्रिक बताए थे वो ट्रिक आप इसमें प्रयोग करना और पता लगाना कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों और ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में क्लास नंबर 40 पर। तो हम चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपके यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स करिए दोस्तों, हम आपका उस समस्या का समाधान करेंगे। और यदि आगे दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो तक पहुंच सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले चिन्ह को प्रेस कीजिए और उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। अब ये तो दोस्तों एक आपके हाथ का काम है, वीडियो देख रहे हैं धीरे से क्लिक कर दो। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों।